परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। मेरा एक दिव्य अनुभव है, सो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आप लोगों से, गुरु भाई गुरु बहनों से। और जितने भी मैं ज्ञान दीक्षा नहीं लिए हैं, अगर जो यह भी वो भी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, तो इस बात को समझें कि पूर्ण गुरु के बिना किसी को साक्षात्कार नहीं होता है। कोई भी भगवान को नहीं दर्शन कर सकता है जब तक आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में एक पूर्ण संत का आगमन नहीं होता है। सो मेरा यही अनुभव है, हम आपसे साझा करना चाहते हैं। एक बार मेरे मन में बहुत विचार चल रहा था कि मैं सेवा करूं। महाराज जी जैसे कहते हैं ना कि आपको मेरे लिए कुछ करना है तो अब ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, तो मैं करना चाहती थी। और वो लेकिन मैं किसको कैसे, मैं जिसको भी बताती ना उसका एग्जैक्ट अभी यही शब्द तो रहता कि बस पूजा पाठ हो जाता है, बस हो जाता है। ऐसे गुरु धारण करके क्या करेंगे? गुरु तो आजकल पाखंडी होते हैं, ढोंगी होते हैं, तो पूजा पाठ बस ऐसे ही चलता रहे और भगवान इसी से मिल जाएंगे, भाव होना चाहिए वगैरह वगैरह, यही सब बात करते हैं जिनको भी मिले। और ये बात जो है से हम अपने परिवार वालों को भी बताते थे, तो बस यही बोलते थे कि नहीं नहीं, मुझे गुरु नहीं बनाना है, बस प्रतिदिन भगवान का पूजन करेंगे, बस यही करना है मुझे। बहुत समाज में आजकल बहुत पाखंडी गुरु हैं, ये सब ऐसे बोल रहे थे। मेरे मन को कहीं न कहीं चुभ रहा था, ये बातें बहुत चुभ रहा था। और मेरे मन में मंथन भी चल रहा था, विचार चल रहा था कि क्या मुझे भी बार बार यही लग रहा था, कहीं ना हम भी दीक्षा लिए हुए हैं लेकिन महाराज जी से, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात भी चल रहा था कि महाराज जी, मैं जिसको भी बताती हूँ महाराज जी, सब लोग यही बोलते हैं पूजा पाठ कर लेंगे, गुरु नहीं बनाना है। हम उनको कैसे बताएं महाराज जी? पहली बात तो मुझे बोलना नहीं आता, मैं कैसे उनको बताऊंगी? मुझे तो बोलना ही नहीं आता। मैं जब उनको बताने की कोशिश करती हूँ इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में, दीक्षा के बारे में, तो मुझे तो बोलना ही नहीं आता। मैं क्या उनको बताऊं? और मैं बोलना भी चाहती हूँ, मैं बताना भी चाहती हूँ, मैं उनको ये कहना भी चाहती हूँ, संदेश भी देना चाहती हूँ कि आप आ चुके हैं, आप उस धरती पर आगमन आपका हो चुका है और ब्रह्म ज्ञान का प्रसार भी करना है। लेकिन मैं कैसे करूं? मैं जिनको बताती हूँ और मैं उनको क्या बताऊं, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा। एक बहुत लंबी कतार है, और लंबी कतार किस जगह पर है? एक मंदिर है, भगवान का एक मंदिर है, उसमें बहुत बड़ी लंबी कतार है और उस कतार में हम भी और वो लाइन जो है बहुत लंबी लाइन है और उस लाइन में मैं सबसे पीछे खड़ी हूँ। बहुत लंबी कतार है, उसको सबसे पीछे मैं खड़ी हूँ। मैं उसमें बोल रही हूँ कि कितना लंबा लाइन है और मैं कब भगवान का दर्शन करूँगी। क्योंकि एक एक करके जाना पड़ेगा, कितने टाइम उसमें लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। और लेकिन मैं दर्शन भी मुझे करना है, मैं कैसे दर्शन करूँगी? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच में एक दिव्य पुरुष आए और वो बताने लगे कि मैं उसमें ना बहुत परेशान होने लगी कि भगवान का दर्शन कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो इसी में भगवान उसमें दिव्य पुरुष एक आए और बोलने लगे कि भगवान का दर्शन ऐसे थोड़ी ना होता है। तो हम बोले कि कैसे होगा? अरे पंडित जी आएंगे और वो पंडित जी आकर के दरवाज़ा खोलेंगे, गेट खोलेंगे, मंदिर का पट खोलेंगे, तभी तो भगवान का दर्शन होगा। हम बोले हाँ, बात तो सही है। तो वो जो दिव्य महापुरुष थे वो बताएं कि पंडित जी आकर के मंदिर का पट खोलेंगे तब भगवान का दर्शन होगा। हम सोचने लगे, उसमें बहुत गहरा चिंतन में पहुंच गए कि हाँ। और सच में उस समय एक पंडित जी आए और मंदिर का पट खोले और फिर भगवान का जो मूर्ति स्थापित था मंदिर में, उनका दर्शन किए और यहीं पर मेरा दिव्य स्वप्न टूट गया। मैं
बाहर कल होकर के सोचने लगी और मैं सोच रही थी कि ये कैसा अनुभव है जिसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ ही पल में समझाने वाले भी समझिए तो हमारे दिव्य गुरुदेव ही हैं। ना मुझे कुछ समझ में आती है तो महाराज जी से अगर प्रार्थना कीजिए तो जो भाव होते हैं वो भी जो हम लोग दिव्य अनुभव देखते हैं वो भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि कुछ टेढ़े मेढ़े से होते हैं। महाराज जी का भी कुछ जो है दिव्य अनुभव ऐसा कुछ होता है जो समझ में नहीं आते। फिर कहीं ना कहीं समझाने वाले वो भी हैं, दिखाने वाले भी वही हैं और समझाने वाले भी वही हैं। फिर उन्होंने मुझे विचारों के माध्यम से समझाया कि जैसे तुम दर्शन की भगवान का, कब दर्शन की? मंदिर के पट खुल जाने के बाद पुजारी जी आए और मंदिर का पट खोले तभी दर्शन होगा भगवान का। और तुम लंबी कतार में खड़ी थी और दर्शन नहीं हो रहा था, पंडित जी आए तो दर्शन करवाएं। तो तुम सबको यही बताना है, जितने भी लोग मिलेंगे जो ज्ञान दीक्षा नहीं ले रखे हैं, तुम उससे बोलना और उससे ही बात करना। ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं बोलना आता तो इतना है तो बोल सकती हो ना कि आप जो लंबी कतार में, जैसे हम लंबी कतार में खड़ा थे वैसा ही तुम पूजा पाठ अगर जो करती रहोगे, आप लोग अगर जो पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करते करते कितने जन्म बीत जाएंगे, बहुत जन्म बीत जाएंगे, बहुत समय समझिए तो युग बीत जाते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता है। और हम चाहते भी हैं कि भगवान का दर्शन हो, हर कोई चाहता है। तो भगवान का दर्शन इस प्रकार से नहीं होगा। अज्ञानियों को यही बताना है, जिसने दीक्षा नहीं ले रखी है, ज्ञान नहीं लिया है, उसको यही बताना है कि आप जैसे पूजा पाठ करते हैं बहुत अच्छी बात है, पूजा पाठ करिए, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ से दर्शन भगवान का नहीं होता है। दर्शन के लिए तो आपको ऐसे दिव्य गुरु ही चाहिए। जैसे पंडित जी आए, मंदिर का पट खोल दिए, आपका भगवान का दर्शन तत्क्षण हो गया, उसी समय हो गया। ऐसे गुरु की खोज करें ताकि जाके आपको तुरंत का तुरंत उसी समय दीक्षा देते समय ही भगवान का दर्शन हो जाए। और नहीं तो ऐसे पूजा पाठ अगर जो आप करते रहेंगे तो लंबी कतार में जैसे हम खड़ी थे ना, वैसे आप लोग भी लंबी कतार में खड़ी रहिएगा। जन्म बीतते जाएगा, जन्म लेते रहेंगे, मरते जाएंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए पूर्ण संत के द्वारा ही भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो किसी सदगुरु के द्वारा ही होगा। सो ये अनुभव जो हम अनुभव देखें तो मेरा आत्मा प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया ये अनुभव को देख करके। महाराज जी कितने मन के विचार को भी पढ़ लेते हैं, मन के भावों को पढ़ लेते हैं और समस्या का समाधान कर देते हैं। तो महाराज जी हमारे भगवान हैं और मैं क्या बताऊं, महाराज जी ऐसे अनुभव कराते रहते हैं और अच्छी अच्छी अनुभव कराते रहते हैं अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को। और अगर जो मेरा यह अनुभव अच्छा लगा, अनुभव तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, महाराज जी के दिया हुआ अनुभव थोड़ी ना ऐसा रहता है। सो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जब मुझे कोई अनुभव हो, महाराज जी ऐसे ऐसे अनुभव कराएं तो मैं ऑडियो के रूप में और यूट्यूब पर डालती रहूं और आप लोग सुन सकें। इसलिए मेरे विचार को सुनने के लिए धन्यवाद।